शादी का माहौल पूरे शबाब पर था। हर तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज थी। मेहमान हंस रहे थे, रिश्तेदार एक दूसरे से मिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे यह दिन सभी की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। तभी अचानक पूरी जगह की लाइट झपकी और कुछ पल के लिए चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे के बीच किसी के गिरने की तेज आवाज आई। जैसे ही लाइट वापस आई, सबकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक युवक तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा। लड़की ने घबराई हुई आवाज में कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता। ये कैसे हुआ? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? युवक ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर माफी थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने पूछा, तुम ठीक हो? अचानक गिरी कैसे? लड़की ने इधर उधर देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे किसी ने धक्का दिया था। यह सुनकर युवक चौंक गया। उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। उसने कहा, कमाल है, यहां तो कोई भी नहीं दिख रहा। आखिर धक्का दिया किसने? लड़की कुछ पल चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का नाम लेना चाहती हो, लेकिन किसी बड़े डर की वजह से खुद को रोक रही हो। युवक ने उसकी मदद की और उसे संभाल कर खड़ा किया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं उठ भी नहीं पाती। युवक ने गंभीर आवाज में कहा, अजीब बात है, पहले तो तुम्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई, आज अचानक क्या बदल गया? यह सवाल सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर युवक ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दाग दिया, सच बताओ, क्या इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम्हारे परिवार के अपराधों के खिलाफ मैंने आवाज उठाई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार को बदनाम कर रहा हूँ? लड़की ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने परिवार के किसी भी अपराध का बचाव नहीं कर रही। अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि राज और नायरा की शादी तमाशा न बने। मैं कोशिश कर रही थी कि यह मामला शादी के बाद सुलझ जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। युवक उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे अभी भी लड़की पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। उसने गुस्से में कहा, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ 100 करोड़ के दहेज की बात हो रही है। क्या तुम्हें लगता है कि इतने बड़े अपराध को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि शादी चल रही है सच छिपा दिया जाए? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। गलती मेरी सास, ससुर और परिवार के बड़ों की है। लेकिन राज राज अपराधी नहीं है। वह भी इस पूरे खेल का शिकार है। जैसे नायरा बेगुनाह है, वैसे ही राज भी बेगुनाह है। युवक ने तुरंत अगला सवाल पूछा, अगर राज सच में बेगुनाह था तो तुमने उसे पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? शादी शुरू होने से पहले सच बता देती तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। आखिर तुम चुप क्यों रहीं? यह सवाल सुनते ही लड़की की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर और दर्द एक साथ दिखाई देने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। युवक ने हैरानी से पूछा, मतलब? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे बाथरूम में बंद कर दिया गया था। बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया गया था ताकि मैं किसी को कुछ बता न सकूं। मैं लगातार दरवाज़ा पीटती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन शादी के शोर में किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। काफ़ी देर बाद मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ा और बाहर निकली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी यह बात सुनकर युवक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उसे समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ दहेज का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर उसे सचमुच कैद किया गया था, तो आखिर वह कौन था जिसने उसे बंद किया?